हेलो बच्चों, प्रश्नावली 6.2 के अपन ने 5 सवाल कर लिए थे। आगे देखो छठा सवाल। आकृति में क्रमशः ओपी, ओक्यू और ओआर, ओपी, ओक्यू और ये ओआर पर स्थित बिंदु ए, बी और सी है। ए, बी और ये सी स्थित है। तो देखो क्या दे रखा है, ए बी है पी क्यू के समांतर, ए सी है पी आर के समांतर। तो सिद्ध करना है कि बी सी है ना जो क्यू आर के समांतर होगा। तो जो पहले क्या दे रखा है, ए बी समांतर पी क्यू। अब ये कौन से त्रिभुज में आ रहा है, ए बी और ये पी क्यू इस त्रिभुज में आ रहा है। ट्राइंगल पी ओ क्यू में क्या समांतर है, ए बी समांतर पी क्यू। तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से क्या आ जाएगा, ओ ए अपॉन ए पी बराबर हो जाएगा ओ बी अपॉन बी क्यू। ठीक है, इसको दे देंगे अपन समीकरण नंबर 1। आगे क्या दे रखा है, ऐसी समांतर टी आर। ऐसी कहाँ, ये रहा। टी आर कहाँ है, ये रहा। ये कौन सा ट्राइंगल मारा है, इसमें आ रहा है। तो त्रिभुज ओपीआर में, त्रिभुज ओपी आर में क्या समांतर है, एसी समांतर है पी आर के। तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से क्या हो जाएगा, ओ ए अपॉन ए पी, ओ ए अपॉन ए पी बराबर किसके हो जाएगा, ओ सी अपॉन सी आर, ओ सी अपॉन सी आर। इसको दे देंगे समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 में क्या, ये भी ओ ए अपॉन ए पी, ये भी ओ ए अपॉन ए पी, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। इधर की साइड सेम संख्या है। ठीक है, तो समीकरण 1 व 2 से क्या आ जाएगा, ओ बी अपॉन बी क्यू बराबर है ओ सी अपॉन सी आर। ठीक है, अब देखो ओ बी अपॉन बी क्यू कहाँ आ रहा है, ओ बी अपॉन बी क्यू ये रहा, ओ सी अपॉन सी आर, ओ सी अपॉन सी आर। ठीक है, तो ये इस ट्राइंगल में आ रहा है। तो त्रिभुज ओ क्यू आर में क्या आ रहा है, ओ बी अपॉन बी क्यू बराबर है ओ सी अपॉन सी आर का। ये मैंने यहां से लिखा। तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम। अब देखो समांतर होती थी तो अनुपात बराबर होता था। अब विलोम क्या कहता है, अगर अनुपात बराबर है तो लाइनें क्या होगी, समांतर। तो इस त्रिभुज में कौन कौन सी लाइनें, एक तो बीसी है और एक क्यू आर है। तो बीसी समांतर क्यू आर, और यही अपने को सिद्ध करना था। हैंड्स प्रूव्ड। उतार लो इसको। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, प्रमेय 6.1। प्रमेय 6.1 वही आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय है जी, का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को संधिवादी करती। अब कहना क्या जा रहा है, जैसे एक त्रिभुज है, ठीक है, नाम दे देते हैं एबीसी। इसकी एक भुजा का मध्य बिंदु, ये मैंने ले लिया मध्य बिंदु, मान लो ये है डी। ठीक है, और इस बीसी के समांतर मैंने लाइन खींची और ये एसी को बिंदु ई पर मिल रहा है। तो अपने को सिद्ध करना है जो ये ई है ना, इस एसी का मध्य बिंदु। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखो देखो, क्योंकि डी क्या है, ए बी का अरे मध्य बिंदु है, डी क्या है, ए बी का मध्य बिंदु है, इसलिए क्या होगा, ए डी बराबर डी बी। इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 1। यहां तक कोई प्रॉब्लम। आगे देखो, त्रिभुज ए बी सी में जो डी है वो किसके समांतर है, बी सी के। तो आधारभूत
समानुपातिकता प्रमेय से क्या होगा, AD अपॉन DB, ये बटेवा ये बराबर होगा AE बटेवा EC, ये बटेवा ये। ठीक है, अब इधर देखो AD ऐसे ही, सॉरी AD की जगह मान रख सकता हूँ DB, ये DB रख दिया और यहाँ पर DB बराबर में AE अपॉन EC। ये कहाँ से लिखा मैंने समीकरण 1 से, तो ये दोनों कट गए, क्या बच गया 1, तो AE बराबर 1 बराबर AE अपॉन EC, इसी इधर भाग में इधर आके 1 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, EC बराबर AE, मतलब EC मतलब ये भाग और ये भाग बराबर है। अगर ये दोनों भाग बराबर है तो इसका मतलब क्या हो गया, E AC का मध्य बिंदु है। ठीक है, और ये अपने को प्रूफ करना था। ये हो गया अपने क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट, उतार लो। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, प्रमेय 6.2, प्रमेय 6.2 वही है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय थी ना, उसका विलोम का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। जैसे मान लो ये एक त्रिभुज है, ये A, ये बिंदु B और ये C, यहाँ पर ये D और जो E है ना, ये AB और AC के मध्य बिंदु है। तो अपने को सिद्ध करना है जो D है ना उस BC के समांतर है। अब कैसे करेंगे, तो देखो क्योंकि D AB का क्या है, मध्य बिंदु, अब मध्य बिंदु है तो बीच की दूरी बराबर होगी AD बराबर DB, ये दूरी बराबर, और ये DB इधर है, मैंने क्या कर दिया DB का भाग दे दिया दोनों तरफ, तो यहाँ पर भी DB का भाग और यहाँ पर भी DB का भाग, तो क्या आ गया AD अपॉन DB बराबर 1 आ गया। तथा ये E AC का मध्य बिंदु है, E AC का मध्य बिंदु है। अब मध्य बिंदु है तो AE और EC बराबर होगा, ये भुजा और ये भुजा बराबर होगी। ठीक है, तो मैंने क्या किया यहाँ पर EC का भाग दे दिया दोनों तरफ, ठीक है, AE ऐसे ही ये EC कर दिया और यहाँ पर क्या किया 1, इसको दे देंगे समीकरण 1, इसको दे देंगे समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 व 2 से अब देखो ये भी 1 के बराबर है, ये भी 1 के बराबर, तो दोनों आपस में बराबर होगी, तो AD अपॉन DB किसके बराबर होगा, AE अपॉन EC के। ठीक है, अब देखो त्रिभुज, एक मिनट समझ लो, AD अपॉन DB किसके बराबर है, AE अपॉन AC के, तो मतलब इस त्रिभुज में ये अनुपात बराबर आ रहा है, और अनुपात बराबर होगा तो क्या कहेंगे, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम, विलोम से क्या हो जाएगा, अगर अनुपात बराबर है तो भुजाएं क्या होगी समांतर, तो DE समांतर है BC, और यही अपने को सिद्ध करना है। समझ में आ गया, उतार लो इसको एक बार। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ABCD एक समलम है, मतलब समलम चतुर्भुज है, ठीक है, जिसमें AB और DC समांतर है तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो सिद्ध कीजिए कि AO बटेवा BO बराबर है CO बटेवा DO। तो देखो समलम चतुर्भुज कभी भी बोले तो ऐसे बनाना है। ठीक है, समलम चतुर्भुज क्या होता है, जिसकी आमने सामने की भुजाओं का एक जोड़ा समांतर हो उसे क्या कहेंगे, समलम, और अगर दोनों ही जोड़े समांतर हो गए तो उसको बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। तो अपने को तो ये इस तरह का एक जोड़ा समांतर,
तो कौन कौन सा है, एक तो ए बी और एक ही है डी सी समांतर है। आगे क्या लिख रखा है, इसके विकर्ण, तो विकर्ण बनाते हैं। कहाँ प्रतिच्छेद कर रहे हैं, बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो अपने को सिद्ध करना ए ओ अपॉन बी ओ बराबर है सी ओ अपॉन डी ओ के। तो देखो इस क्वेश्चन में अपने को एक रचना करनी पड़ेगी। रचना ये है कि जो ये ई है ना, ई ओ इस ए बी के समांतर खींचा। तो रचना क्या की, ई ओ समांतर ए बी खींचा। ठीक है, अब त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज ए बी डी। त्रिभुज ए बी डी में ये समांतर है, ई ओ समांतर है ए बी के। तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से क्या हो जाएगा, डी ई बटेवा ई ए, डी ई बटेवा ई ए बराबर डी ओ बटेवा बी ओ। बी ओ लिखो या ओ बी लिखो, एक ही बात। इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1। अब देखो त्रिभुज ए सी डी ले रहा हूं, त्रिभुज ए सी डी में क्या समांतर है, ई ओ इस डीसी के समांतर है। अब ये तो है ही नहीं, खींचा ही नहीं, तो ये कैसे समांतर हो गया, वो इसलिए क्योंकि देखो ए बी किसके समांतर है, डीसी के, और ई ओ ए बी के समांतर, ये इसके समांतर और ये इसके समांतर, कुल मिला के आपस में है तीनों समांतर हो गए। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से क्या हो जाएगा, ए ई, ये ए ई बटेवा ई डी, ई डी लिखो या डी ए, इसको भी ई ए लिख देते हैं, क्योंकि देखो ऊपर ऐसे लिख रखा ना ई ए और डी ई, कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर से ये मापो या इधर से ये नापो, एक ही बात। इधर से क्या हो जाएगा, ए ओ बटेवा ओ सी या सी ओ लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये तुलना नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो डी ई ऊपर आ रहा है और ई ए नीचे आ रहा है, और यहाँ पर ये उल्टा हो रहा है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर इसको उल्टा कर देंगे। उल्टा ध्यान रखना, अगर बराबर में कुछ भी चीज उल्टी कर रहे हो तो बराबर की उधर की साइड भी उल्टी होगी। तो इधर क्या आ जाएगा, सी ओ बटेवा ए ओ, इसको दे देंगे समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, ये सेम चीज होगी, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। क्या हो जाएगा, बराबर डी ओ बटेवा बी ओ बराबर सी ओ बटेवा ए ओ। ब्रज गुणा करेंगे, इसको इधर गुणा करेंगे तो डी ओ डॉट ए ओ बराबर सी ओ डॉट बी ओ। अब बराबर में इधर देखो ए ओ चाहिए, तो ए ओ को इधर ही रखो, और बटे में क्या चाहिए, बी ओ, तो बी ओ इधर गुणा में, इधर आगे क्या हो जाएगा, भाग में, और ये सी ओ ऐसे ही, ये डी ओ इधर गुणा था, इधर आके भाग में, तो ये देखो सेम आ गया, और यही अपने को सिद्ध करना था। ये हो गया अपने क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। उतार लो इसको एक बार। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एक त्रिभुज चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं कि एओ अपॉन बीओ बराबर है सीओ अपॉन डीओ। मतलब एक चतुर्भुज बना लेते हैं। अब देखो मेरे को समलंब सिद्ध करना है, तो मैं समलंब टाइप ही बनाऊंगा। ठीक है, तो ए बी सी डी और इसके विकर्ण ये ओ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ठीक है, और मेरे को दे रखा है एओ अपॉन बीओ बराबर है सीओ अपॉन डीओ। मैंने क्या करूंगा, इसमें एक रचना करूंगा, वही पिछले वाले क्वेश्चन में की, तो ईओ समांतर ए बी खींचा। क्या क्या मैंने ये लाइन खींच दी, ईओ इस ए बी के समांतर। अब देखो त्रिभुज ए बी डी, ठीक है, त्रिभुज ए बी डी में
क्या है, ईओ समांतर है ए बी के। तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से डीई बटेवा एई बराबर किसके होगा, डीओ बटेवा डीओ। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अरे ये बटेवा ये, सॉरी ये बटेवा ये बराबर है ये बटेवा ये। अब देखो यहाँ पर देखो डीओ बटेवा में आ रहा है और बीओ ऊपर आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इसको उल्टा कर दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा, ए ई बटेवा डी ई बराबर हो जाएगा बीओ अपॉन टीओ। यहाँ पर क्या किया, उल्टा किया बस, है ना। अब समीकरण एक, अब दिया क्या है, एओ अपॉन डीओ बराबर किसके है, सीओ अपॉन डीओ। ये कहाँ से लिखा मैंने, दिया है ये रहा। ठीक है, इसमें वापस ब्रज गुणा एओ डॉट डीओ बराबर बीओ डॉट सीओ। तो एओ को इधर ही रखा, इस बार सीओ को बटे में ले आया, ठीक है, और बीओ इधर ही रखा और डीओ को बटे में भेज दिया। अब ऐसा क्यों किया, ताकि मेरे को समीकरण 1 और 2 बराबर करने थे। समझ में आया, बस इधर इधर भेजा और कुछ नहीं। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 में भी ये बराबर है ये बराबर है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। क्या बराबर हो जाएगा, ए ई बटेवा डी ई बराबर किसको हो जाएगा, ए ओ बटेवा सी ओ। तो देखो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से, ठीक है। तो देखो ये बटेवा ये बराबर है ये बटेवा ये, तो इस त्रिभुज में क्या हो जाएगा, ये लाइन इसके समांतर जाएगी, ई ओ समांतर है डी सी, ये हो गया। तथा ई ओ किसके समांतर दे रखा है अपने को, ए बी के। तो दिस इंप्लाइज दैट ए बी किसके समांतर हो जाएगा, डी सी के। अरे देखो ईओ डीसी के समांतर आ गया और ईओ एबी के समांतर भी है, ये अपन ने खींचा, तो ये दोनों आपस में भी समांतर होंगे। अगर दो लाइनें किसी तीसरी लाइन के समांतर है तो वो दोनों लाइनें आपस में भी समांतर होती है। अब देखो चतुर्भुज एबीसीडी में आमने सामने की भुजाओं का एक जोड़ा समांतर है। अगर एक जोड़ा समांतर है तो त्रिभुज कौन सा, चतुर्भुज कौन सा हो गया, समलंब चतुर्भुज। अतः एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है, ठीक है। इसको उतार लो, फिर आगे अपन थोड़ा त्रिभुजों की समरूपता की कुछ कसौटियां पढ़ लेते हैं। एक बार इसको उतार लो। नेक्स्ट हेडिंग है अपने त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियां। अब देखो दो त्रिभुज समरूप कब होंगे, जब उनके सभी संगत कोण बराबर हो तथा संगत भुजाएं एक ही अनुपात में, ये दो नियम होते हैं। तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप। और ये कई नियम अपने बहुभुज के लिए भी है, जिसको मैंने पहले लिखा चुका हूं तुमको, ठीक है। तो अब किसी त्रिभुज में अपने को सारे कोण तो दिए नहीं रहते, ठीक है, और साथ के साथ सारी भुजाएं भी एक साथ नहीं दी रहती है। तो इसके लिए त्रिभुजों की समरूपता कैसे बताएंगे, उसके लिए कुछ नियम दे रखे हैं। जैसे अपन ने 9th क्लास में पढ़ा था कि समरूप सर्वांग समता के लिए नियम पढ़े थे ना, ट्रिपल एस नियम, एस 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 नियम, एस एस नियम, ए एस नियम, ए एस ए नियम, आर एस एस नियम। उसी प्रकार समरूपता के लिए भी कुछ नियम हैं। मेनली तुम्हारे 4 नियम दे रखे हैं, तो चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखो पहला नियम है ट्रिपल ए समरूपता कसौटी, ट्रिपल ए समरूपता कसौटी, हिंदी में कहते हैं कोण 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 समरूपता कसौटी। अब इसके अनुसार क्या होता है, जैसे ये एक त्रिभुज है ए बी सी और एक त्रिभुज है ये बड़ा वाला थोड़ा सा पी
क्यू आर। ठीक है, अगर ये दो ही त्रिभुज समरूप होंगे कब? जब इसका ए कोण इस पी के बराबर हो, बी कोण इस क्यू के बराबर हो, सी कोण आर के बराबर। मतलब इसके तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों संगत कोणों के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। अब ये अपने समरूपता का चिन्ह है, ये ध्यान रखना। ठीक है, पहला नियम समझ में गया। अगर दो त्रिभुज हैं, अगर दोनों के संगत कोण बराबर हैं तीनों, तो क्या हो जाएंगे? दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। ये हो गया अपना पहला नियम खत्म। दूसरा नियम कह रहा है डबल ए समरूपता कसौटी। डबल ए समरूपता कसौटी। डबल ए समरूपता कसौटी ये कहती है अगर किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं तो भी दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। अब उसका रीजन ये है, जैसे मैंने एक त्रिभुज ले लिया ये एक्स वाई जेड और एक ले लिया यू वी डब्ल्यू। इसका ये कोण इस कोण के बराबर है और ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर, मतलब दो कोण बराबर ले लिए। जैसे मान लिया ये है कोण है आपने 50 डिग्री, ये कोण है अपने 60 डिग्री, और इधर वाला ये 50 है और ये 60 है। ठीक है, तो ये दोनों त्रिभुज भी समरूप होंगे अगर दो कोण भी बराबर है तो। उसका रीजन ये है अगर दो कोण बराबर हैं तो तीसरा कोण अपने आप ही बराबर हो जाएगा। कैसे बराबर होगा? देखो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180। दो कोण है 50 और 60, 50 60 का जोड़ा कितना आ गया? 110। 110 में से 180, 180 में से 110 गए, कितने बच गए? 70। तो तीसरा कोण कितना आ गया? 70। सेम टू सेम यहाँ पर भी तीसरा कोण कितना आएगा? 70। तो तीनों कोण बराबर हो गए। तो कहने का मतलब ये है अगर दो कोण बराबर हैं तो तीसरा कोण अपने आप ही बराबर हो जाएगा त्रिभुज में। ठीक है, इस स्थिति में भी अपने दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। त्रिभुज एक्स वाई जेड समरूप है त्रिभुज। अब देखो, एक्स कोण किसके बराबर था? v के, तो पहले v लिखोगे। y कोण किसके बराबर था? w के, तो पहले w लिखोगे। और z किसके बराबर है? u के, तो ये u। तो इसके नाम का भी क्रम थोड़ा ध्यान रखना। पहला नाम कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन दूसरा जो नाम लिखोगे वो इसी क्रम में लिखना पड़ेगा। इसी क्रम का मतलब एक्स किसके बराबर है उसके बराबर लिखो ना। ठीक है, तीसरा नियम है अपने ट्रिपल एस समरूपता कसौटी। अब ट्रिपल एस समरूपता कसौटी क्या कहती है? इसमें बराबर नहीं, एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं, एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत तीनों भुजाओं के समानुपाती हो। ठीक है, जैसे एम एन ओ एक्स वाई जेड। अब इसमें ये नियम ये कह रहा है जैसे एम एन इसकी ये वाली भुजा उसकी इस एक्स वाई भुजा के एक्स वाई भुजा का अनुपात बराबर है एन ओ, इसकी ये वाली भुजा और इसकी ये वाली भुजा वाई जेड बराबर है इसकी ये एम ओ भाजक है एक्स जेड। तो देखो, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर आ रहा है। अनुपात का मतलब होता है भाग। अगर ये तीनों बराबर आ गया तो दोनों त्रिभुज भी क्या हो जाएंगे? अपने समरूप। तो त्रिभुज एम एन ओ समरूप है त्रिभुज एक्स वाई जेड के। कौन से नियम से? ट्रिपल एस समरूपता कसौटी से। अब यहाँ पर भी वही नाम का क्रम ध्यान रखना। तो अमन किसके बराबर है? एक्स वाई के, तो अमन पहले दूसरे पर है तो एक्स वाई भी पहले दूसरे पर। एनओ किसके बराबर है? वाई जेड की, तो एनओ आ रहा है दूसरे तीसरे नंबर पर, तो वाई जेड भी दूसरे तीसरे नंबर पर आने चाहिए। एमओ आ रहा है किसके बराबर? एक्स जेड की, एमओ आ रहा है पहले तीसरे पे, तो एक्स जेड भी पहले तीसरे नंबर पर। तो तीनों नियम समझ में आए। इसका एक और नियम बच रहा है, उसको मैं लिखाता हूँ, पहले ये एक बार ये उतार लो।
समरूपता की कसौटी के 3 नियम तो पढ़ लिए थे। चौथा नियम ये कहता है SAS समरूपता कसौटी। अब अशेष समरूपता कसौटी क्या कहती है कि दो भुजाओं का अनुपात तो बराबर होना चाहिए और उनके बीच का जो एंगल है वो भी बराबर होना चाहिए। जैसे एक त्रिभुज ये रहा, इसका नाम दे दिया ABC, एक और है इसका नाम दे दिया DEF। इसमें ये कोण और ये कोण बराबर है, मतलब कोण B बराबर है कोण E के। साथ के साथ AB भुजा बटेवा DE भुजा, BC भुजा बटेवा EF भुजा बराबर है। तो अपने जो त्रिभुज है ना ABC समरूप होगा त्रिभुज DEF की। कौन सा नियम से? SAS समरूपता कसौटी से। अब इसमें ये चीज ध्यान रखने वाली है कि जो तुमने दो भुजाएं ली, कौन कौन सी ली? एक ही त्रिभुज की, AB और BC, तो उनका बीच का एंगल, तो AB और BC के बीच का एंगल क्या है? B। तो B ही दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं ली, DE और EF के बीच के एंगल के बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि AB बटे BC बराबर है इसके और एंगल इधर का कोई दे दिया दूसरा, तो अपने ये दोनों त्रिभुज समरूप नहीं होंगे। ठीक है, तो ये हो गया। आपने प्रश्नावली 6.2 भी खत्म हो गई है और प्रश्नावली 6.3 की जो त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियां हैं वो भी अपन ने यहाँ पढ़ ली है। नेक्स्ट वीडियो में अपन प्रश्नावली 6.3 स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।